विशाल शरीर, काली चमकदार त्वचा, राजशाही चाल, नाम विधायक। दाम तो पूछेगा नहीं जनाब, अगर आप दाम सुन लेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। दाम करोड़ों में, 8 करोड़ रुपए इनका दाम आंका जाता है। जी मैं बात कर रही हूँ एक भैंसे की जिसकी कीमत 8 करोड़ रुपए है। अब आप मजाक मत समझिएगा, जब आप इनकी खूबी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इतना ही नहीं, इनके राजशाही ठाट बाट के बारे में सुनकर आप परेशान भी हो सकते हैं। एसी में रहते हैं, मेवा मलाई खाते हैं, इसके अलावा इनको सप्लीमेंट दिया जाता है, प्रोटीन डाइट दी जाती है, किलो भर ड्राई फ्रूट दिया जाता है, 10 किलो ये दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद इनका ये जो खूबसूरत सा स्किन नज़र आ रहा है, इनकी जो त्वचा नज़र आ रही है, ये देसी घी की बदौलत है। इनकी जो नहाने की जो व्यवस्था होती है वो जड़ी बूटियों के पानी से होती है। पहले नहलाया जाता है और नहलाने के लिए भी जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है वो देखा जाता है। गर्मियों में थोड़ा ठंडा और ठंडियों में थोड़ा गर्म, मतलब टेम्परेचर भी उम्दा होना चाहिए। नहलाने के बाद देसी घी से इनकी मालिश होती है। जब देसी घी का जुगाड़ नहीं हो पाता है तो सरसों के तेल से काम चलाया जाता है। और खाने में ये जो खाते हैं वो ड्राई फ्रूट्स हैं, मतलब किलो भर ड्राई फ्रूट्स इन्हें दिया जाता है, काजू बादाम मेवे पनीर, प्रोटीन सप्लीमेंट, 10 किलो दूध, इतना इनकी एक दिन की डाइट है। अब ये जो विधायक हैं, जिनका नाम लोग मजाक में विधायक इसलिए रख दिए हैं क्योंकि इनकी राजशाही किसी राजकुमार जैसी है। मतलब आप समझिए कि शायद ही कोई एक्टर इतना भोकाल में रहता होगा जितना ये भोकाल में रहते हैं। जिस जगह पर इनकी एंट्री हो जाती है लोगों की निगाहें इन पर टिक जाती है। इनकी जो राजशाही चाल है वो लोगों के हार्ट बीट्स बढ़ा देती है। जब जिस जगह ये पहुंचते हैं बस कैमरे की लाइट ही चमकती है। क्या बूढ़ा, क्या बुजुर्ग, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बच्चे, सब इनके साथ जो है वो फोटो खिंचाना चाहते हैं। अब मैं फिर से बात कर रही हूँ एक भैंसे की। मतलब आप कहेंगे कि मैं कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, ये जिस भी प्रदर्शनी में जाते हैं आधे लोग तो सिर्फ इन्हें ही देखने आते हैं। इतना ही नहीं, इनको देखना, इनके साथ फोटो खिंचाना लोगों को खूब पसंद है। अभी मेरठ के किसी विश्वविद्यालय में कृषि मेला लगा था जहां पर 8 करोड़ वाले विधायक जी, मतलब ये भैंसा, पहुंचा था। अब इसके पहुंचने के बाद बताया जाता है कि मुर्ग नस्ल का ये हरियाणवी भैंसा जब वहां पहुंचा तो लोगों का हुजूम लग गया। इन्हें ओवरऑल चैंपियनशिप का किताब भी जो है इन्हें मिला। अब कहा यह जा रहा है कि उस वक्त तक ये मेला थोड़ा फीका फीका था, लेकिन जैसे ही पद्मश्री किसान नरेंद्र सिंह हरियाणा पानीपत वाले जब इनको लेकर मेरठ पहुंचे, जैसे ही ऑडिटोरियम में अपने इस विधायक जी को उन्होंने उतारा, वैसे ही लोगों की नज़रें मुड़ मुड़ कर विधायक जी पर टिक गई। इतना ही नहीं, जब इन्होंने चलना शुरू किया तो लोग जो है वो पलट कर इन्हें देखने लगे। इसके अलावा बुजुर्ग, महिला, बच्चे सब इनके साथ फोटो खिंचाते नजर आए। सिर्फ और सिर्फ कैमरे की लाइट जलती नजर आई। और तो और जब ये स्टेज पर गए अपना परफॉर्मेंस देने, जिसके आधार पर यह तय होता कि किसे किताब मिलेगी, इनके टक्कर का कोई दूसरा मिला ही नहीं, इसीलिए इन्हें ओवरऑल चैंपियन का किताब जो है वो दिया गया। हालांकि ये जो भूरा नस्ल है वो पश्चिमी यूपी में और हरियाणा वगैरह में बहुत कॉमन होती है, लेकिन विधायक जी की खासियत जो है वो पूरे कृषि समाज के लिए गौरव की बात है। कहा जा रहा है कि किसान बिरादरी और पशुपालन से जुड़े लोग जो हैं वो विधायक को खूब पसंद करते हैं इनकी वजह से। अब इनकी जो इनकम है वो 60 लाख रुपए है। एक भैंसे से 60 लाख रुपए कमाया जा सकता है। ये बात नरेंद्र ने बताई, जो खुद एक किसान हैं जिन्हें पद्मश्री मिला हुआ है। हालांकि नरेंद्र अपने कई और कामयाबियों की वजह से जाने जाते हैं, अपने कई और उम्दा कामों की वजह से जाने जाते हैं, और एक वजह तो विधायक जी भी हैं। मतलब नरेंद्र जी ये बता रहे हैं कि जब भी वो विधायक को लेकर किसी भी चैंपियनशिप में जाते हैं तो हर बार जो है उन्हें जीत ही मिलती है। हर बार विधायक जो है वो फर्स्ट ही आते हैं, क्योंकि विधायक जी हैं ही इतने खूबसूरत कि लोगों का दिल इन पर फिदा हो जाता है। और ख़ास तौर पर जो इनकी नस्ल को समझता है, जो इनकी खासियत को समझता है, वो तो इन्हें देखने आता है।
पद्मश्री किसान नरेंद्र सिंह ये बताते हैं कि विधायक से उन्हें हर साल 60 लाख रुपए की कमाई होती है। इनका जो सीमेन है वो बहुत उम्दा क्वालिटी का है, इसलिए खूब अच्छी कमाई हो जाती है। महीनों महीनों तक जो है वो डेयरी फार्म वाले वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। उसके बाद ये बताया जाता है कि क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसलिए एक सीमेंट का दाम जो है वो 500 रुपए के करीब है। हर साल इन्हें 60 लाख रुपए की कमाई होती है। नरेंद्र जी बता रहे हैं कि विधायक जी का जो खर्चा है, इस भैंसे का खर्चा ही एक दिन का 2000 रुपये आता है, क्योंकि हरे चारे से लेकर प्रोटीन सप्लीमेंट से लेकर 1 किलो तक ड्राई फ्रूट देना आम बात नहीं है। और जिस तरीके से इनकी देखरेख की जाती है, इनको मालिश वगैरह कराई जाती है, नहलाया धुलाया जाता है, एसी में इन्हें जिस तरीके से रखा जाता है, उसकी राजशाही ठाट की बात तो करना ही बेकार है, क्योंकि इतना तो आम किसी इंसान को सुविधाएं नहीं मिलती होगी जितना विधायक जी को मिल रही है। हालांकि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर किसानों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और कहा भी जाता है कि कृषि और पशुपालन के आधार पर ही देश की जो है वो रीढ़ टिकी हुई है। किसान उगाता है तभी तो ये देश खाता है। ऐसे में विधायक की अगर चर्चा हो रही है तो ये बहुत आम बात हो सकती है, क्योंकि अधिकतर लोगों की दिलचस्पी या तो पशुपालन से जुड़ा होता है या पशु वगैरह में होता है, क्योंकि हम निकले तो कहीं ना कहीं गांव से ही हैं। आज भले हम किसी शहरों में बैठे हों, किसी अलग जगह बैठे हों, लेकिन हमारी जो रीढ़ है, हमारी जो जड़ है वो आज भी गांव से जुड़ी है। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि इस तरीके से खूब चर्चा हो रही है विधायक साहब की। और हाँ, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इस भैंसे को विधायक क्यों कह रही हूँ, तो भैया इनका नाम ही विधायक है। इतनी इनकी पॉपुलैरिटी है, इतना इनका रौला है, इतना इनका भोकाल है कि भोकाल में लोग इन्हें विधायक बुलाते हैं। कुछ लोग इन्हें युवराज वगैरह भी बुलाते हैं, तो आप अपने अनुसार युवराज या विधायक जो भी आपको ठीक लगे वो जोड़ लीजिएगा। फिलहाल विधायक जी की चर्चा खूब हुई, इन्होंने खिताब भी जीता और अपने जो मालिक हैं उनका नाम रोशन किया। हालांकि इनके जो मालिक हैं नरेंद्र सिंह, वो ये बताते हैं, जिन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, वो ये बताते हैं कि आज तक जिस भी चैंपियनशिप के लिए जिस भी जगह नरेंद्र जी विधायक को लेकर गए हैं वहां पर उन्हें जीत ही मिली है। फिलहाल आपको ये खूबसूरत सा भैंसा, बोलने में अजीब लग रहा है, विधायक जी कैसे लगे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। इनका ये जो चमकता हुआ स्किन है, इनका जो शरीर है, विशालकाय शरीर, वो देखकर आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थोड़ा कई बार खबर जो है वो हटके भी बतानी पड़ती है, क्योंकि भैया मज़ेदार होता है, लगता है कि बताना ज़रूरी है तो हम बता देते हैं। आप ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत धन्यवाद।